देखिए, चीन और भूटान एक दूसरे के साथ में 1984 से बॉर्डर डिस्प्यूट को लेकर बातचीत कर रहे हैं। 24 राउंड की बातचीत अब तक हो चुकी है। इन दोनों के बीच में जब बातें हुई हैं तो यही बातें हुई हैं कि किस तरह से हमारे बॉर्डर डिस्प्यूट को रिजॉल्व किया जाए। हालांकि इनके बीच कोई डिप्लोमेटिक चैनल नहीं बना हुआ है, लेकिन फिर भी उच्च स्तर की कमेटी है जो जाकर आपस में बैठती है। रिसेंटली चीन ने क्या खेला किया कि भूटान का एक क्षेत्र है पूर्व की तरफ, पूर्वी भूटान की तरफ, जो कि अरुणाचल प्रदेश से सीमा रखता है, उसका नाम है साकटेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये हमने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, अगर आपको भूटान वाला विषय याद है तो। ये जो भूटान है ना, इसके पूर्व की तरफ यहाँ पर एक हिस्सा है जिसका नाम है साकटेंग वन सेंचुरी। एक इंसिडेंट हुआ था। इंसिडेंट ये हुआ था कि एक वर्ल्ड प्रेस की, मतलब दुनिया भर के कुछ वो जो है संगठन जो है वो यूएनडीपी जीईएफ की फंडिंग के लिए बैठे हुए थे, ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी की फंडिंग के लिए बैठे हुए थे। और ये जो साकटेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो कि भूटान के पूर्व की तरफ है, इस पूर्व की तरफ के लिए फंडिंग की घोषणा हो रही थी। जब फंडिंग की घोषणा हो रही थी ना, तो चीन लपक के बोल चुका कि यहां पर ये जो साकटेंग रीजन है ये विवादित क्षेत्र है, जबकि साकटेंग को लेकर कभी विवाद हुआ ही नहीं था। तो चीन ने क्या तरीका अपना रखा है, इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करें कि भूटान के जो दो हिस्से हैं जो उत्तर की तरफ है, उन दोनों हिस्सों को तो ये विवाद में रखता ही था। डोकलाम और ट्राई जंक्शन ये दो और विवाद क्षेत्र हो गए। साकटेंग नया क्षेत्र इसने ओपन कर दिया ये कहते हुए कि इस पर भी हमारा हक है। बोले कैसे? बोले अरुणाचल प्रदेश जो है वो अपनी स्थिति क्लियर नहीं रखता। इंडिया का जो इस राज्य है अरुणाचल प्रदेश, चीन अरुणाचल प्रदेश पर भी दावा करता है। क्योंकि ये साकटेंग जो क्षेत्र है ये अरुणाचल प्रदेश के नजदीक है, इसलिए इसकी स्थिति भी विवादित है। इस प्रकार से भूटान को तीनों तरफ से घेर लिया। तीनों तरफ की सीमाएं जो है उन पर चीन ने दावा कर दिया, इधर दो हिस्सों पर, इधर दो हिस्सों पर, इधर एक हिस्से पर। तो इसकी जो स्ट्रेटजी रही वो क्या रही कि इसको अगर प्रेशराइज करना है तो इसको प्रेशराइज करने के लिए जाकरलंग, पासमलंग और इधर की तरफ ये जो अभी आपने दिखाया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इधर डोकलाम और इधर ट्राई जंक्शन, इन 5 पॉइंट पे एक साथ इस पर अटैक किया। अब क्या होता है कि जब भूटान को ये पता चला कि यदि ऐसी स्थिति रही जिस क्षेत्र को लेकर के कभी कोई चर्चा ही नहीं हुई, कामेंग को लेकर कोई चर्चा ही नहीं हुई, ऐसी स्थिति में भूटान कहीं ये मतलब वो ना कर ले सेटलमेंट कि ठीक है आप हमको ये क्षेत्र दे दो और आप ये वाला डोकलाम और ये वाला हिस्सा आप ले लो। क्यों? क्योंकि लगातार चीन का जो अतिक्रमण है या एनक्रोचमेंट है वो बढ़ता जा रहा है। अब ऐसा अगर हो गया तो ये जो साकटेंग वाला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये केवल चीन के द्वारा एक फॉल्स प्रयास किया गया था भूटान को प्रेशराइज करने का। और उस प्रेशराइज करने के प्रयास में हालांकि भारत का ही एक प्रतिनिधि वहां बैठा था, उसने इस मतलब ग्रीन एनवायरमेंट फैसिलिटी की 58वीं बैठक थी, उसमें भारत के प्रतिनिधि ने बोलते हुए उनको बीच में चुप कराते हुए कहा था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये भारत का ना भूटान का, मतलब भारत का ना चीन का, ये केवल भूटान का हिस्सा है और ये जबरदस्ती इस पर फॉल्स क्लेम कर रहा है। अब आप पूछेंगे कि अगर ऐसा मान लीजिए हो गया तो क्या होगा? क्यों? क्योंकि चाइना ने तो प्रपोजल दे दिया है टेरिटरी स्वैप का। टेरिटरी स्वैप का मतलब समझ में आ गया? दो हिस्सा तुम ले लो, दो हिस्सा हमें दे दो। ये स्वैप का जो आइडिया इसका है ये 1996 से पुट कर रहा है भूटान के सामने कि डोकलाम हमें दे दो और जाकरलंग, पासमलंग जो है वो तुम ले लो। अगर ये बात सही निकल गई तो क्या होगा? तो स्थिति साहब बहुत गंभीर हो जाएगी। गंभीर स्थिति क्यों हो जाएगी? गंभीर इसलिए हो जाएगी क्योंकि ये हिस्सा भारत के लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है। आपको याद होना चाहिए कि चीन के साथ में डोकलाम में जो विवाद हमारा पहले भी हुआ था उसके पीछे हमारा स्पष्ट कारण था, और स्पष्ट कारण ये था कि यहां पर मात्र 23 किलोमीटर चौड़ा एक कॉरिडोर है जिसको आप सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नाम से जानते हैं। वो जो 23 किलोमीटर का चौड़ा सिलीगुड़ी कॉरिडोर है वो इस ट्राई जंक्शन और डोकलाम के बहुत नजदीक है। चीन का तो प्रयास ही ये है कि वो किसी ना किसी तरीके से इस चिकन नेक पर पहुंच करके भारत को कट कर दे। कहां से कट कर दे? पूर्वोत्तर भारत से कट कर दे। प्रयास करने के लिए तरीका क्या अपना सकता है? वो जो सिक्किम वाला क्षेत्र है ना, ये वाला जो क्षेत्र आपको दिख रहा है ट्राई जंक्शन, और इसके साथ साथ ये वाला जो क्षेत्र है यहां पर है डोकलाम, वो यहां पर पहुंचना, यानी उसकी जो असल निगाह है वो किस बात पर है कि कल को इंडिया के साथ में डिस्प्यूट बढ़े तो डिस्प्यूट की स्थिति में वो केवल इतना करना चाहता है कि वो यहां पहुंच करके इंडिया की कनेक्टिविटी को पूर्वोत्तर भारत की कनेक्टिविटी से कट कर दे। ये इसकी स्ट्रेटजी है। अगर ये स्ट्रेटजी कामयाब होती है तो निश्चित ही भारत के लिए बहुत बड़ी चिंता की बात रहेगा। इससे बचने का तरीका क्या है? इससे बचने का तरीका केवल ये है कि भूटान के साथ जो भारत की मित्रता है वो बरकरार रहे। क्यों? क्योंकि भूटान पहले भी भारत के साथ में ये समझौता कर रखा है कि भूटान कोई भी डिसीजन भारत के खिलाफ नहीं लेगा। अब भारत के खिलाफ नहीं लेगा, इसके लिए क्या कोई हमारे बीच में मतलब वो है क्या? बिल्कुल हमारे और इसके बीच में एक एग्रीमेंट है। वर्ष 2007 में हमने एक एग्रीमेंट कर रखा है, हालांकि ये बहुत पुराना 1949 का है, जिसको हमने रिन्यू किया था 2007 के अंदर, और उस रिन्यू की तस्वीरें भी है जो आप देख सकते हैं। असल में अगस्त 4 1949 की फ्रेंडशिप ट्रीटी है, और ये अगस्त 4 1949 की जो फ्रेंडशिप ट्रीटी है, इस ट्रीटी को 2007 में फिर से रिवाइव भी किया गया था, और इसमें यह था कि नाइदर गवर्नमेंट शैल अलाउ द यूज ऑफ टेरिटरी फॉर एक्टिविटीज हार्मफुल टू द नेशनल सिक्योरिटी एंड इंटरेस्ट ऑफ द अदर। मतलब दोनों देशों ने एक दूसरे के साथ वादा करते हुए यह कहा था कि हम कभी भी ऐसा नहीं होने देंगे कि हम अपना क्षेत्र किसी और को देकर के दूसरे के नुकसान के लिए